दोस्तों, सुमित महल देखने में जितने सीधे साधे हैं, क्या उतना ही सीधे साधे हैं? इतना गंदा इंसान, इतना गंदा सोच रखने वाला इंसान जो एक लड़की के साथ इस तरीके की हरकतें करने के लिए सोचता हो। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाह जगत दी वाह, एक तरफ जगत दीदी अपने लाइफ के लिए मूव ऑन हो रही है। कैमरे के सामने इनोसेंट चेहरा, सीधा साधा मासूम चेहरा, सती सावित्री वाला चेहरा लेकर बोल रही है कि मुझे बकस दो, मैं अपनी लाइफ में अब मूव ऑन कर रही हूँ, उनको अपने लाइफ में जीने दो, मैं अपने लाइफ में खुश होना चाह रही हूँ। मगर कैमरे के पीछे जगत दीदी बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है, जो 3 साल पहले षड्यंत्र रच रही थी कि सबके चैनलों पे स्ट्राइक देना, लीगल नोटिस भिजवाना, सबको मुंह बंद करवाना, उसी चीज को फिर से दोहराया जा रहा है। जगत दीदी बहुत सारे लोगों के चैनलों पे स्ट्राइक देने की फिर से शुरुआत कर दिया है, लीगल नोटिस भिजवाने की शुरुआत कर दिया है। साथ ही साथ सुमित महल जो इतने सीधे साधे हैं, इनके साथ इतना छल कपट किया गया है, इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है, वो बंदा इस जगत दीदी के लिए 1 साल 2 साल नहीं 5-5 साल तक इंतजार करते रहा। आज वही बंदे को आज नेगेटिव दिखाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए आज वो बंदा को नेगेटिव दिखाने लगा। वो जो लप्पू टुचिन जी हैं, जो हर बार सुमित जी को घिसेटने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं थैंक यू सुमित जी, थैंक यू सुमित जी, सुमित जी ने मेरा बहुत हेल्प किया है। तो उसी के ऊपर परसों जो लाइव था, जिस दिन पूजा हो रही थी घर में, उस दिन भी लाइव किया था। उस टाइम भी सुमित जी को थैंक यू बोला था कि साथ ही साथ में थैंक यू सुमित जी को भी बोलना चाहती हूँ। तो सुमित जी की भाभी जो थी, दोस्त की जो बीवी थी, वो बोल रहे थे कि थैंक यू किस बात के लिए बोल रहे हो, क्लियर करके बोलो, आपको किस तरीके का हेल्प किया है सुमित, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, फिजिकली रूप से, किस तरीके की आपको हेल्प किया, बात को क्लियर करो। मगर यहीं पे ये जो उल्का पिंड है, सबको डीएम करने पे सबको एक ऑडियो दे रही है। उस ऑडियो को मैंने भी सुना है। अब उस ऑडियो में 3 बंदे होते हैं, 3 पर्सन होता है, एक लप्पू टुचिन, एक जगत दीदी के भाई और एक उल्का पिंड। ठीक है, जगत दीदी के साथ सामूहिक गलत काम करने की कोशिश करने का प्लान चल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आपकी बहन के साथ कोई गलत काम करने की बात करे आपके सामने, तो क्या आप चुपचाप सुनते रहोगे कि उसके ऊपर एक्शन लोगे? अगर ये बात सच है तो फिर भी ये आज की रिकॉर्डिंग नहीं है, बहुत पहले की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, ये जो है जगत दीदी अपने कैरेक्टर को सीधा करने के लिए, सही करने के लिए, ये सीधे साधे मासूम सुमित जी को अब इस गटर में समेट रहा है कि सुमित महल का नीयत जो है बहुत ही गंदा है, बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, बहुत ही चरित्रहीन है। सुमित महल को दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि सुमित महल के फैमिली के तरफ से अभी तक कुछ भी ओपिनियन नहीं आया है। वो फैमिली इतनी सीधी साधी है, इतनी मासूम है कि सरिता जी ने जो कुछ भी अपने कम्युनिटी में लिखा है ना, कम्युनिटी पढ़ते ही मुझे पूरा संदेह हो गया था कि कम्युनिटी जो है जगत दीदी के लिए लिखा गया है। क्योंकि जगत दीदी सामने से तो बोल रही है कि मैं मूव ऑन करना चाह रही हूँ, मगर पीठ पीछे वो षड्यंत्र रच रही है। बोल रही है कि मैंने क्या क्या गलती किया है, मेरे साथ कितना गलत किया गया, इनके साथ गलत किया गया है। अगर सुमित महल का नीयत इतना ही गंदा था, अगर सुमित महल की नीयत इतना ही कैरेक्टरलेस था, गंदा था, फिर एंगेजमेंट क्यों किया? आज की रिकॉर्डिंग नहीं है, बहुत पहले की रिकॉर्डिंग। क्यों किया एंगेजमेंट? उसका भाई, जगत दीदी का भाई जो है, सामने से वो बातें सुन रहा है। ठीक है, 3 लोगों के बीच में बातें हो रही है, एक उल्का पिंड है, एक हमारे लप्पू टुचिन है, मजनू साहब, एक जगत दीदी का भाई है। तो उस टाइम वो एक्शन क्यों नहीं लिया था? यहाँ से पता लग रहा है ये बातें जो है कितना बड़ा फ्लॉप और झूठ, और इस झूठ में सीधे साधे बंदा सुमित को फंसाने की 100% षड्यंत्र चल रहा है। यहाँ पे ये जो लप्पू टुचिन है,
इतना मतलब पागलपन वाला वो अपने आप को दिखाया था कि मैं आशिक हो गया हूँ, आवारा हो गया हूँ, मैं मेंटल रूप से पागल हो गया हूँ इसके प्यार में। मेंटल रूप से पागल नहीं हो गए। उसी चैट को कल लाइव में झूठ साबित किया जा रहा है कि ये चैट झूठ है, जिसमें जानू मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जान कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जा सकते हो ना, रेड पैंटी की कहानी, अंध संध गंदे गंदे चीजें बोले जा रहे हैं जो पर्सनली रिलेशनशिप में की जाती है, इतने गंदे इंसान। और अब सुमित जी को फंसाने की कोशिश। अगर सुमित महल इतने सीधे साधे इंसान है, अगर उसके साथ थोड़ा भी इसका परिवार के आंसू बहा है या बाल बाका करने की कोशिश किया है, उसका एक एक आंसू का कीमत तुम सबको इतना विनाश के रास्ते पे ले जाएगा, इतना विनाश के रास्ते पे ले जाएगा कि तुम सब उठ के दोबारा से पानी पीने के लायक नहीं रहोगे। और सृष्टि आयुष के चैनल पे भी नोटिस भिजवाया गया है, सिर्फ इसलिए कि सृष्टि जी ने एक वीडियो डाला था कि एक तालाब सब पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस इसके लिए। जगत दीदी पहले भी ये काम कर चुकी है, सबको थंबनेल देख देख के स्ट्राइक मारी थी, सबको थंबनेल देख देख के वीडियो डिलीट करवाई थी, और आज वही षड्यंत्र फिर से की जा रही है। क्यों? जब ये मूव ऑन कर रही थी तो अब क्यों लीगल नोटिस सबके जा रहा है? क्यों लीगल नोटिस जा रहा है? ये औरत एक नहीं सुधरने वाली, एक गंदी औरत नहीं सुधरने वाली है, और इसके साथ गलत हुआ। उसका एक प्रोफेशनल है दोनों भाई बहन का, ये चीज जो कर रही है सोशल मीडिया पे, इसकी जो बदनामी हो रही है, उसकी बदनामी नहीं हो रही है, उसका प्रोफेशनल है। पहले कैमरे के पीछे करती थी, अब जाने अनजाने में इसका जो है प्रोफेशनल जो है सबके सामने आ गया है। जगत दीदी बोल रही थी कि मैंने किसी को नोटिस नहीं भिजवाया है, और साथ ही साथ जब ये जगत दीदी ऑडियो सुनी थी उस टाइम बेहोश हो गई थी। सुनने में आ रहा है कि जगत दीदी उस ऑडियो को सुनते ही बेहोश हो गई थी कि मेरे बारे में इतना गंदा षड्यंत्र रचा जा रहा था। और कल के लाइव में तो जगत दीदी खुलेआम स्पष्ट शब्दों में हर चीज़ का जवाब दे रही थी। क्यों? अगर जगत दीदी के दिल और दिमाग पे इतना हावी हो गया था वो ऑडियो, तो कल लाइव में किस तरीके की जवाब दे रही थी, कैसे जवाब दे रही थी, और अपने चैनल पे क्यों बोल रही थी कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, उसको अपने लाइफ में खुश रहने दो, मैं अपने लाइफ में खुश रहना चाह रही हूँ, क्यों बोल रही थी? और जगत दीदी बोल रही है कि नोटिस दिखाओ, सृष्टि आयुष को बोल रही है कि नोटिस दिखाओ। जगत दीदी अपने आप को इतने चालू, इतने शातिर समझती है कि बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, ठीक है, दिमाग लेस हैं, उनके पास तो दिमाग है नहीं। जगत दीदी क्या सृष्टि जी आपको बेवकूफ़ लगती हैं? उनको पढ़ने नहीं आता है या इनको कान में सुनाई नहीं देता है? अगर वो वीडियो आपके नाम की बनाई है कि जगत दीदी के नाम से कंप्लेन आया है, लीगल नोटिस आया है, तो वो तो झूठ नहीं बोली थी ना। और उस टाइम जगत दीदी को सृष्टि जी ने फोन किया था मगर उठाई नहीं थी। सृष्टि जी ने एक कम्युनिटी में छापा था कि जगत दीदी जी, मैंने आपके लिए कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है जिसमें आपका कैरेक्टर का डिफिनेशन हो, विश्लेषण हो, ऐसा मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया था। सिर्फ जगत दीदी लाइव में बोल रही थी कि मैंने इस वजह से भेजा है, बहुत सारे चैनलों पे मैंने लीगल नोटिस भेजा है क्योंकि हमारे नाम का गलत थंबनेल लगाए हैं कि सृष्टि आयुष जी ने डाला है अपने चैनल पे कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दिया है। तो ना ही सृष्टि जी ने, ना ही आपके नाम का थंबनेल लगाया है, ना ही कुछ लगाया, सिर्फ इस तरीके का टाइटल लिखा है। तो सोच सकते हो कि जगत दीदी क्या कैमरे के पीछे क्या षड्यंत्र रच रही है। सामने से तो बोल रही है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहती हूँ, उसको खुश रहने दो, मुझे आगे की लड़ाई नहीं लड़नी है, भेज रही है। अगर वो अपने लाइफ में मूव ऑन हो रही है तो ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, ये औरत कभी सुधरेगी ही नहीं, इसका लक्षण ही नहीं दिख रहा है सुधरने का। और अब पहले अपने मरे हुए पति के नाम का सिंपैथी ले रही थी, अब जो है अपनी बेटी को आगे बैठाती है बेटी के नाम से कि पब्लिक जो है थोड़ी सी इमोशनल हो जाएगी कि बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, कम से कम अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इसके बेटी को कौन देख रेख करेगा।
पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ जगत दीदी, तुम कभी जिंदगी में सुधर ही नहीं सकती हो। सबको उल्का पिंड डीएम कर रही है, सबको ऑडियो को सबको डीएम कर रही है। ये क्या वो खुश रहना चाह रही है? क्या मनीषा को खुश देखना चाह रही है ये? अगर वो खुश देखना चाहती ना तो सचिन के तरफ से कोई भी ऐसा गंदा वाला वीडियो नहीं आ रहा है कि उस टॉपिक पे बात करे। उसकी फैमिली मूव ऑन कर चुकी है, मगर यहाँ पे जगत दीदी कभी मूव ऑन करना चाहती ही नहीं है, चाह ही नहीं रही है। आज पता चला कि जगत दीदी का पहला हस्बैंड किस वजह से मरा। आज पता चल रहा है कि जगत दीदी का पहला हस्बैंड किस वजह से मरा। कोविड के नाम पे उसको मार दिया गया। और कोविड में ऐसा कौन सा एग्जाम पढ़ रहा था जगत दीदी का कि जगत दीदी एग्जाम देने के लिए आई थी। यहाँ से पता लग रहा है कि जगत दीदी का क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या षड्यंत्र चल रहा है। अभी सृष्टि आयुष का अभी वीडियो आया था, बोली कि अभी मैंने जगत दीदी से ऑफलाइन बात हुई है और ऑफलाइन में बात हुई है। बोल रही है कि मैंने सिर्फ कंप्लेन किया था मगर नोटिस नहीं भिजवाया था। और जगत दीदी बोल रही है कि अगर मैंने नोटिस भिजवाया है तो वीडियो में दिखाओ सबके। तो यहाँ पे जगत दीदी अपनी कितना शातिर दिमाग से खेल रही है ना, दूसरे को फंसाने के लिए जाल पे जाल बिछा रही है। जब जगत दीदी से पूछा गया कि आप अपने बारे में कुछ बताओ कि आप सही हो कि गलत हो, अपना बातें रखो, पब्लिक आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है, बेसब्री से इंतजार कर रही है। जगत दीदी क्या बोल के टाल दिया कि मेरा लीगल काम चल रहा है तो मैं उस टॉपिक पे कुछ बोल ही नहीं सकती। और दूसरे को बोल रही है कि नोटिस दिखाओ। सबसे महान, सबसे समझदार जगत दीदी और जगत दीदी का भाई ही है, जो अपने मोछ को मुड़वाने के लिए ताव दे रहा था कि मैं मोछ मुड़वाऊंगा, मेरी बहन चरित्रहीन है। वही कल के वीडियो में बोलता मैं तो और मोछ बढ़ाऊंगा। दोनों भाई बहन का कैरेक्टर गिरा हुआ है, वो कभी भी जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर सकता। जो कैमरे के पीछे फिर से लीगल खेल रहा है, सबको कैमरे के पीछे नोटिस भिजवा रहा है कि वीडियो डिलीट करो, वो कभी भी मूव ऑन नहीं करेगी जगत दीदी का। समझ जाओ कि ये कैसी है, समझ जाओ, अच्छे से समझ जाओ। और खुद रिएक्शन चैनल वाले को टॉपिक देते हैं, खुद ऐसे खुलासे करते हैं गंदे कि रिएक्शन चैनल वाले को फिर से उंगली उठा देते हैं। अगर आप सामने से चीजें लाओगे, दिखाओगे, बात करोगे, रिएक्शन चैनल वाले बात तो अब्सोल्युटली करेंगे। किस बात के लिए डर? आपको डर नहीं है तो रिएक्शन चैनल वाले जब बातें करते हैं सभी लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। क्यों धमकाया जा रहा है? ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग था, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैंने क्या सुना था कि सचिन बोल रहा है, उल्का पिंड भी साथ में थी, इसमें सुमित महल का कहीं भी मैंने आवाज नहीं सुना था। सुमित महल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको साफ क्लियर शब्दों में बोल दूं कि मैंने जो रिकॉर्डिंग में सुना था, लप्पू टुचिन था, जगत दीदी का भाई था और एक उल्का पिंड थी, हल्का मैडम, टुचिन साहब बोलते हैं, मजनू साहब, कि जगत दीदी के साथ ट्रायंगल मतलब सामूहिक करना चाह रहा था। इतना गंदा छी, मतलब 33 सेकेंड का ही ऑडियो है। और इस तरीके से सुमित महल को गंदा दिखाने का, उनके चरित्र को दाग लगाने का, वो फैमिली को एक तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब ऐसा सिचुएशन बना रहा है कि वो फैमिली अपने आप को आत्महत्या कर ले, ऐसा सिचुएशन में वो डालने की प्लानिंग चल रही है। वो किसका? एक लप्पू टुचिन जी हैं और एक जगत दीदी हैं और एक उल्का पिंड तो है ही है, उसको तो बस इंसाफ के लिए बैठा दिया है, मगर इंसाफ के नाम पे एक कलंक कर रही है। बोल रही है कि जस्टिस फॉर बच्ची के लिए, जस्टिस फॉर वो गर्ल के लिए, जस्टिस फॉर दिस गर्ल, थम।
हमसे कौन सा जस्टिस फॉर मिलता है, कौन सा इंसाफ मिलता है? कैमरे के पीछे इंसाफ मिलता है, कैमरे के आगे नहीं। जो सोशल मीडिया पे 3-3 घंटे तक का लाइव कर करके वो बोलती है कि मैं जॉब करती हूँ। आपको लगता है वो कौन सा जॉब करती होगी जो 3-3 घंटे, रात को भी 4-4 घंटे, पूरे पूरे रात लाइव करती है, पूरे पूरे दिन लाइव करती है? वो कौन सा जॉब करती होगी? वो कौन सा जॉब करती होगी? आप खुद बताओ। और इतना गंदा बोला जा रहा है सुमित जी के लिए। तुम सबका ना विनाश का समय आ गया है, बहुत जल्द ही आ गया है। मैंने भी कई बार सुमित जी से बात किया है। वो बंदा इतना सीधा साधा, इतना अच्छा इंसान है कि अगर उसके साथ गलत करने की कोशिश करोगे ना तो ऊपर वाला भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेगा। अगर गलत के खिलाफ गलत बोलते हो तो भगवान एक समय के लिए आपको माफ भी कर दे, मगर अच्छे और सीधे और सच्चे इंसान के साथ अगर गलत कोई भी करता है ना, उसके साथ उसका दिमागी रूप भगवान से कनेक्ट रहता है। भगवान उसको कभी भी माफ नहीं करते, समझ जाना। और सचिन जी, लपुटुचिन, वो हर एक बात को पॉइंट कम्युनिटी छापता है, कुछ भी करता है, मगर वो क्लियर क्यों नहीं कर रहा है कि सुमित जी ने इसको किस लिए हेल्प किया है, किस टाइप का हेल्प किया है, कैसे हेल्प किया है, क्लियर क्यों नहीं कर रहा है? ये बंदा जो है ना, इसको समझने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। और अपनी पत्नी को कब धोखा दे दे वो विश्वास भी नहीं किया जा सकता है कि वो सुधर गया है। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो सुधर गया है। तो उसका षड्यंत्र अलग ही चल रहा है। जगत दीदी कभी नहीं सुधरेगी, उसका भाई भी नहीं सुधरेगा। ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। और आई भी थी माफी मांगने के लिए, तो बोल रही थी कि मैंने कौन सा ऐसा गलती कर दिया है, अगर आप सबको लगता है कि मैंने गलत किया है तब मैं माफी मांगती हूँ। वो बंदा को 5 साल क्यों अपने जाल में फंसा के रखी थी? अगेंजमेंट होने के बाद भी क्यों रिलेशन में थी? फिजिकल रिलेशन में क्यों थी? अगेंजमेंट होने के बाद अपने फ्यूंसी का रिंग क्यों खो दिया? ये औरत बर्बाद करके रखेगी सुमित महल की फैमिली को। अब इसका अगला टारगेट यही है, अपने आप को सही साबित करने के लिए अब वो फैमिली को गंदा दिखाने की षड्यंत्र रचा हुआ है। और उस मुद्दे को 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, पूरे पूरे रात लाइव चल रहा है। सुमित महल के बारे में गंदा गंदा लैंग्वेज बोला जा रहा है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।